हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरगुन नर्सिंग पॉइंट। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमने पहले लेक्चर में भी देखा था, हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स देखे थे, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ये टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था और इनके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के। तो बिना डिले के हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रेड पेन से रेड। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे सबसे पहली बात, हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा कहाँ से? हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा माउथ से। सबसे पहला सबसे पहला डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। फिर माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है? स्टोमक। स्टोमक में स्टोमक में आपका डाइजेशन ऑलमोस्ट रुक जाता है, ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है डाइजेशन। और उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर आपका डाइजेशन होता है। और सबसे पहले हम ये डाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम डाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि डाइजेशन, ऊपर डालेंगे हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन कहाँ 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 से स्टार्ट होता है आपका? सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, फिर आपका स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर खाना जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। तो माउथ से जब आप, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो माउथ माउथ से आप करते हैं क्या? अभी मैंने जैसे आपको बताया, तो खाने को चबाते हैं तो आपको सलाइवा सीक्रेट होती है। सलाइवा में आपका सलाइवरी एंजाइम होता है, तो वो स्टार्च को तोड़ता है, माल्टोज, माल्टोट्रायोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन के अंदर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अच्छे से। पूरा प्रोसेस देखते हैं इसका, हम अच्छे से प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा माउथ। माउथ के अंदर अभी हमने पढ़ा था क्या होता है। हम जब कोई खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं? चबाते हैं खाने को। खाना चबाते हैं, तो खाना चबाने पर क्या सीक्रेट होती है? सैलाइवा सीक्रेशन। सैलाइवा का सीक्रेशन होता है। और सैलाइवा में आपको कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सैलाइवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सैलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम किस नाम से आते हैं? अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम, टाइलिन नाम से जानते हैं। टाइलिन एंजाइम, इस एंजाइम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसका वर्क क्या होता है और क्या काम करता है, स्टार्च को कैसे तोड़ता है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, जब हमने माल्टोज वगैरह का बात, वो माल्टोज वगैरह कैसे तोड़ते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि अल्फा माइलेज का बहुत अच्छा रोल होता है। ये क्या करता है? स्टार्च के जब पाचन करता है ना स्टार्च का, तो उसमें सबसे पहले इसकी पीएच के बारे में बात करते हैं। इसकी पीएच होती है नॉर्मल पीएच 6.6 से 6.8 तक, 6.6 टू 6.8 तक। ये मतलब ऑप्टिमम पीएच होती है, इस पर अच्छा काम करता है। और इसके बारे में बात करते हैं ये कैसे तोड़ता है। ये जो आपका अल्फा 1,4 ग्लाइसोलिक ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, इसको क्या करता है? ये ब्रेक करता है, इसको तोड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ये सिर्फ अल्फा 1,4 को तोड़ता है। अगर आपका बीटा 1,4 हो जाएगा ना, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक, हम लिख देते हैं ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, उसको ये नहीं ब्रेक नहीं करता है, ये डू नॉट ब्रेक।
आप बताओ स्टार्च में कौन सा बॉन्ड होता है इनमें से, अल्फा होता है या बीटा होता है? तो स्टार्च के अंदर आपका पाया जाता है अल्फा वाला, स्टार्च के अंदर क्या पाया जाता है, अल्फा वाला। और ये बीटा वाला किसके अंदर पाया जाता है, बीटा वाला भी अभी डिस्कस करेंगे, ये पाया जाता है आपका सेल्यूलोज के अंदर। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि हमारा हम जो ह्यूमंस होते हैं, जो सेल्यूलोज का हम डाइजेशन नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो जो हमारे अंदर सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए तो हमें एंजाइम चाहिए होता है ना, सेल्यूलेज एंजाइम, वो नहीं होता है हमारे अंदर, सेल्यूलेज एंजाइम नहीं प्रेजेंट नहीं होता है हमारे अंदर। और जो अल्फा एमाइलेज जो एंजाइम है ना, ये बीटा वन फोर को नहीं तोड़ पाता है, बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता, ये सिर्फ अल्फा को तोड़ता है। तो स्टार्च का सबसे पहले अब हम बात करते हैं स्टार्च के ब्रेकडाउन पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है। स्टार्च के ब्रेकडाउन पर हमें प्राप्त होता है माल्टोज और आपका माल्टोट्रायोज और आपका अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन। अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन ये हमें प्राप्त होते हैं किससे, स्टार्च के पाचन पर, किससे, सेलाइवरी एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज या ट्राइलिन एमाइलेज। अब हम यहाँ हम डिस्कस करते हैं ये अब हमारा पूछ जाएगा किसके अंदर, स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर क्या होता है आपका, स्टोमक के अंदर होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl के नाम से जानते हैं। कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, HCl। ये हाईली एसिडिक होता है, लगभग 1 pH होती है, 1 से 2 इतना होता है हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक होने के कारण को क्या होता है इसके अंदर, हाईली एसिडिक होने के कारण इसके ये होता है कि आपका जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है ना, ये इनएक्टिव हो जाता है। एंजाइम क्या हो जाता है, इनएक्टिव। सलाइवरी एमाइलेज क्या एंजाइम क्या हो जाता है आपका, इनएक्टिव। तो यहाँ पर डाइजेशन ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके होने, इनएक्टिव होने से डाइजेशन ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है, डाइजेशन क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। फिर आपका जो भी है ना, खाना कहाँ जाता है, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कहाँ जाता है खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका जो इसका पहला पार्ट है ड्यूडेनम, आपने पढ़ा भी होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, डाइजेशन वाले चैप्टर में। तो आपका ये ड्यूडेनम जो है ना, हम ब्लू कलर यूज करते हैं इसके लिए, जो ड्यूडेनम है, जो पेनक्रियाज जो होती है ना आपकी पेनक्रियाज, उससे सीक्रेशन रिसीव करता है, रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियाज। हम यहाँ पर लिखते हैं रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पेनक्रियाज से सीक्रेशन रिसीव करता है कौन, आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट। और इस सीक्रेशन के अंदर आपका एक एंजाइम आता है, उसका नाम है पेनिक्रियाटिक एमाइलेज। इस सीक्रेशन के अंदर क्या है आपका, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम होता है आपका। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम में स्टार्च को तोड़ता है, इसमें स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है ये एंजाइम क्या करता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है। और स्टार्च ब्रेकडाउन करने के बाद यही बनाता है माल्टोज प्लस माल्टोट्रायोज प्लस अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन या डेक्स्ट्रिन लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो फिर आपका जो है ना इंटेस्टाइन के अंदर आगे पॉइंट पढ़ते हैं हम यहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो इसकी एपिथेलियल लाइनिंग होती है ना, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, इसको हम एपिथेलियल लाइनिंग कहते हैं, जो बाहर एपिथेलियल लाइनिंग, उसमें पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं माइक्रोग्लाइड। आपने पढ़ाई होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी। माइक्रोग्लाइड प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोग्लाइड पर पाए जाते हैं आप कौन से एंजाइम, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम ब्रश बॉर्डर एंजाइम। कौन से एंजाइम, ब्रश बॉर्डर एंजाइम। ये एंजाइम है ना आपके, ये करवाते हैं आपका फाइनल डाइजेशन। क्या करवाते हैं आपका फाइनल डाइजेशन, कौन से करवाते हैं, ब्रश बॉर्डर एंजाइम। तो हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। क्या करवाते हैं, फाइनल डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन करवाते हैं। तो ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं हम इस जगह पर देख लेते हैं साइड में। सबसे पहला आपका माल्टेज हो जाए, सबसे पहले आप लिख लेते हैं यहाँ पर एंजाइम, फिर इसको एक्ट करते हैं, एक्शन और किसमें तोड़ते हैं, वो सबसे पहला हो जाएगा आपका माल्टेज एंजाइम। ये वर्क करता है किस पर, माल्टोज पर। माल्टोज तोड़ता है किसके अंदर, दो ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर तोड़ता है, दो ग्लूकोज के अंदर। फिर आपका आ जाएगा एक और सुक्रेज एंजाइम, ये तोड़ता है आपका सुक्रोज। सुक्रोज को तोड़ने पर बनता है आपको ग्लूकोज प्लस, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और फिर आता है आपका एक और एंजाइम आता है आपका लैक्टेज एंजाइम। जो किसको तोड़ता है, लैक्टोज। लैक्टोज किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। इसके बाद आता है आपका कौन सा एंजाइम, अल्फा डेक्स्ट्रिनेज, डेक्स्ट्रिनेज या इसको हम कहते हैं आइसोमाल्टेज। ये एंजाइम किस पर काम करता है आपका, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिनेज। अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन पर काम करता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। ये आपके जो ब्रश बोर्ड रेंज है ना, ये हो गए ब्रश बोर्ड रेंज है आपके। सबसे पहले एंजाइम होता है आपका माल्टेज एंजाइम, जो क्या करता है, आपके माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर सुक्रेज एंजाइम, तो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में करता है। फिर लैक्टेज एंजाइम, फिर लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। फिर होता है आपका अल्फा डेक्स्ट्रिनेज या आइसोमाल्टेज एंजाइम, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा यहाँ पर फाइनल डाइजेशन। अब बात आती है आपकी एब्जॉर्प्शन की। तो यहाँ तक हमने डाइजेशन देख लिया है, आपका पूरा डाइजेशन। हाँ, तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से आपका खाना आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी आपका एंजाइम नहीं होता है, नो एंजाइम प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, नो एंजाइम प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा कलर, नो एंजाइम प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। और जो होते हैं ना अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट,
क्या होता है, अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। अभी लिखते हैं कोई मार्क। तो जो होते हैं ना आपके अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, उनका ब्रेकडाउन होता है किसके द्वारा, बाई गट बैक्टीरिया द्वारा। अनडाइजेस्टेड क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उनका ब्रेकडाउन होता है किसके द्वारा, गट बैक्टीरिया द्वारा। अब आपका यहाँ तक हो गया है डाइजेशन कंप्लीट। तो हम डाइजेशन को एक बार पूरा अच्छे से देख लेते हैं, एक बार अच्छे से डाइजेशन को हम देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम इसको अच्छे से देखते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं इसका, डाइजेशन का, कार्बोहाइड्रेट का। ओके, तो हमने अभी डाइजेशन देखा, तो डाइजेशन का हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है आपका माउथ से, माउथ से स्टोमक के अंदर, स्मॉल स्मॉल स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो माउथ माउथ के अंदर क्या होता है आपका, जब कोई खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कुछ खाते हैं, तो उसका आप चबाते हैं, चबाने के साथ आपकी सलाइवा सीक्रेट होती है, सलाइवा में होता है आपका सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है आपका, इसका पीएच होती है 6.6 टू 6.8, इस पर एक काम करता है, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड को ब्रेक करता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में बन के आ सकता है कि अल्फा एमाइलेज कौन से बॉन्ड को तोड़ता है, कौन से बॉन्ड को नहीं तोड़ता है। सेलुलोज को हम डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हम हमारे अंदर सेलुलोज एंजाइम होता है और आपका अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है, जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता है। तो और आप फिर ये सलाइवरी एमाइलेज होता है, स्टार्च को किस किस चीज में तोड़ता है, माल्टोज, माल्टोट्राइज और अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन के अंदर। फिर आप हमारा पूरा आता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl, जो हाईली एसिडिक होता है, pH 1 से तो इतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो उसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या हो जाता है, हाईली पीएच होने पर, मतलब एसिडिक होने पर, हाईली एसिडिक होने पर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है ना, तो आपका वो हो जाता है आपका इनएक्टिव, वर्क नहीं करता है वो। इस वजह से ऑलमोस्ट डाइजेशन स्टॉप हो जाता है, इसके अंदर स्टोमक के अंदर ऑलमोस्ट डाइजेशन स्टॉप होता है, हो जाता है। और फिर आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, पेनक्रियास से क्या करता है, पेनक्रियाटिक सीक्रेशन रिसीव करता है, रिसीव पेनक्रियाटिक, रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक सीक्रेशन रिसीव करता है। उसमें होता है आपका पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, वो भी स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, जिसमें माल्टोज, माल्टोट्राइल, डेक्स्ट्रिन, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन के अंदर, या डेक्स्ट्रिन के अंदर। फिर आपका जो होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है आपका, माइक्रोब्लाई एट द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम। ब्रश बॉर्डर एंजाइम कौन कौन से, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन और या आइसोमाल्टी। तो माल्टोज को तोड़ने पर आपका दो ग्लूकोज प्राप्त होते हैं जो मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज को तोड़ने पर भी आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं, लैक्टोज के तोड़ने पर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्राप्त होता है, और अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन को ग्लूकोज। तो ये आपने देखा होगा ये मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, कौन कौन से एंजाइम हो जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज का नाम देते हैं। तो आपके एंजाइम हो गए तीन मोनोसेक्राइड, तीन मोनोसेक्राइड। हमें प्राप्त होते हैं कौन कौन से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये तीन जो मोनोसेक्राइड है ना, सिर्फ यही एब्जॉर्ब हो सकते हैं किसके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर। ये तीन एंजाइम ही क्या हो सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं, दे गेट एब्जॉर्ब्ड बाय
बाय ग्लूकोसा ग्लूकोसा they get absorbed by glucosa of small small intestine। सिर्फ यही जो आपके भी मोनोसेक्राइड है यही आपके क्या हो सकते एब्जॉर्ब हो सकती है। तो यहाँ तक हमने आपका डाइजेशन कंप्लीट देख लिया है। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मतलब कैसे होता है एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट का। तो एब्जॉर्प्शन तो हम अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन तो डाइजेशन के बाद हमको क्या क्या मिला था, हमको 3 मोनोसेक्राइड मिले थे। पर सबसे पहले हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन होता है जैसे हम जब हम डाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारा, हमने फूड को डाइजेस्ट कर लिया है, हमने फूड को क्या कर लिया डाइजेस्ट। अब हमको एनर्जी चाहिए होती है तो डाइजेस्टेड फूड क्या होता है हमारा ब्लड के अंदर जाता है। ब्लड के अंदर डाइजेस्टेड फूड का ब्लड के अंदर जाना क्या कहलाता है एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड कौन कौन से होते हैं, मोनोसेक्राइड। सिर्फ मोनोसेक्राइड का ही एब्जॉर्प्शन हो सकता है। डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। और हमको फाइनल डाइजेशन के बाद कौन कौन से मोनोसेक्राइड हमको प्राप्त हुए थे फाइनल डाइजेशन के बाद। हमको प्राप्त हुए थे सबसे पहले ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज इन तीन का ही हमारे शरीर में क्या होता है एब्जॉर्प्शन। ओके, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। अब कैसे होता है, कहाँ पर होता है। सबसे पहली बात, एब्जॉर्प्शन की मेन साइट कौन सी होती है। मेन साइट आप कहोगे स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, वेरी गुड। स्मॉल इंटेस्टाइन, पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कौन सी मेन साइट होती है। मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन सी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा, कौन सा हिस्सा, जेजुनम। इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने ये भी देख लिया कि डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फिर एब्जॉर्प्शन किसका होता है। अब हमने साइड भी देख लिया एब्जॉर्प्शन के। तो अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। नहीं, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। साथ में गैलेक्टोज का भी देख लेते हैं क्योंकि सेम होता है। ग्लूकोज का डाइजेस्ट एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम मैकेनिज्म डालते हैं, मैकेनिज्म कौन सी होती है। मैकेनिज्म कौन सी होती है इसकी, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की मैकेनिज्म होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांस। क्या होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसकी मैकेनिज्म होती है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टर के बारे में। ट्रांसपोर्टर कौन सा होता है, भाई कहीं जा रहे हैं तो हमको ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है ना। जैसे हम घर से कॉलेज जाते हैं तो हम किससे जाते हैं, बस से। ऐसे ही इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और उस ट्रांसपोर्टर का नाम आपको
याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। SGLT1 क्या हो गया ट्रांसपोर्टर का नाम? SGLT1। ओके, तो इसका पूरा नाम हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसका पूरा नाम? अभी हम इसका पूरा नाम लिखते हैं, कौन सा कलर से लिखते हैं? ब्लू कलर से इसका पूरा नाम लिख सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्या हो जाएगा इसका नाम? सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। क्या होता है? सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। इसके साथ Na प्लस भी अटैच होता है, Na प्लस भी अटैच होता है। ओके, तो ये हमने देख लिया मैकेनिज्म कौन सा होता है, ट्रांसपोर्टर कौन सा होता है। अब जो होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है सेकंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या मतलब क्या है आपका? ये होता है लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन। लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। इसका मतलब क्या है? ये एनर्जी, इस प्रोसेस में हमको किसकी शायद किसकी वो पड़ती है, एनर्जी की सहायता लेनी पड़ती है एक्टिव होगा जब। ओके, और जो आपका ग्लूकोज है ना, जो सेल्स के अंदर जाता है, किसके ग्लूकोज किसके साथ जाता है आपका? ब्लड सेल से यहाँ पर एक स्टार करके पॉइंट डाल सकते हैं आप। क्या पॉइंट डाल सकते हैं? ग्लूकोज आपका सोडियम के साथ जाता है, ये सोडियम होता है ना, ये सोडियम, ये ग्लूकोज जो होता है आपका सोडियम के साथ जाता है कहाँ पर? सेल के अंदर। ये ग्लूकोज सोडियम के साथ जाता है किसके अंदर? सेल के अंदर। ओके, तो ये यहाँ तक हमने देख लिया ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का। अब हम देखते हैं फ्रक्टोज का। किसका देखते हो? फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज की मैकेनिज्म हो जाएगी आपकी, मैकेनिज्म अब वो उस हिसाब से देखेंगे ना, उसकी मैकेनिज्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ओके, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा आपका किसका? फ्रैक्टोज का। और इसमें कौन सा ट्रांसपोर्टर यूज होता है? इसमें आपका ट्रांसपोर्टर यूज होता है कौन सा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 इसकी फॉर्म हो जाएगी, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। ओके, तो ये हमने देख लिया कैसे, क्या देख लिया, ये सेल के अंदर जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक देख लीजिए आप, यहाँ इसके अंदर जाएंगे, इससे सेल के अंदर जाएंगे। यहाँ तक देखिए आप। अब यहाँ तक आपने देख लिया। अब एक बार ये, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, वंस दे इंटर
इन सेल या इंटेस्टाइनल सेल, सेल के अंदर जाते हैं तो यहाँ से ये होते जाते हैं पोर्टल वेन के थ्रू, यहाँ से पोर्टल वेन के थ्रू, पोर्टल वेन से होते हुए जाते हैं ये लीवर में। कहाँ जाते हैं? पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में। तो यहाँ भी एक ट्रांसपोर्टर यूज होता है, अब उस ट्रांसपोर्टर का नाम हो जाएगा आपका VLU2 VLUT2। ये ट्रांसपोर्टर होगा जो आपको सेल से कहाँ तक लेके जाएगा, ब्लड के थ्रू होते हुए लीवर में, पोर्टल वेन के थ्रू होते हुए लीवर में लेके जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, लीवर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर दो तीन पॉइंट देखते हैं हम। तो ये एक बार मार्कर मैनेज करना, तो लीवर के अंदर हम ब्लैक पेन से देखते हैं। और लीवर के अंदर होता है, सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का क्या होता है लीवर के अंदर, ग्लूकोज जो है लीवर के अंदर देता है एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करता है और ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, स्टोर इन फॉर्म ऑफ, स्टोर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्या होता है, स्टोर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जरूरत पड़ने पर ये क्या होता है, जरूरत पड़ने पर फैट के रूप में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फैट के रूप में जमा हो जाता है, फैट के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन कहेंगे इसको, हाँ फैट के रूप में जमा हो जाता है, स्टोर, हाँ फैट में कन्वर्ट, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फैट में। अब हम बात करेंगे गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज का क्या होता है, ये हो जाता है कन्वर्ट ग्लूकोज में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपका बचता है ये क्या, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम कहाँ लिख लेते हैं, फ्रक्टोज को लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ये साइड करके अलग से फ्रक्टोज को लिख लेते हैं। फ्रक्टोज का क्या होता है, हम्म, अब हम ब्लू पेन यूज करेंगे बस। फ्रक्टोज क्या होता है, या तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, या ये फैट में, दो तरीके में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज का एक काम होता है, प्रोवाइड एनर्जी स्टोर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और दूसरा काम हो जाएगा ग्लूकोज का, या ऊपर देख लेते हैं, ब्लड में चला जाएगा आपका, ब्लड में, इसके लिए शुगर, ब्लड शुगर के रेगुलेशन के लिए, शुगर रेगुलेशन, ओके, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम एब्जॉर्प्शन शुरू से देखते हैं, एकदम अच्छे से समझते हैं। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आपका डाइजेस्टेड, जो आपका डाइजेस्टेड फूड फूड होता है ना, उसका ब्लड में जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन किसका होता है, मोनोसेक्राइड का। मोनोसेक्राइड, हमें डाइजेशन के बाद कौन कौन से मोनोसेक्राइड प्राप्त होते हैं हमको, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, जेजुनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर।
अब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के लिए मैकेनिज्म कौन सी होती है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? SGLT1 सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। जो Na+ के साथ ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हो जाता है। और ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर का मतलब है कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। आपका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का होता है आपका मैकेनिज्म होती है, फ्रक्टोज की मैकेनिज्म होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट होता है GLUT5, GLUT5 ग्लूको ट्रांसपोर्ट का 5 वंस दे एंटर इन सेल, तो ये पोर्टल वेन के थ्रू होते जाते हैं लीवर में। किस ट्रांसपोर्ट द्वारा? ग्लूट सेकेंडरी द्वारा। तो ग्लूकोज का क्या होता है? यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन फैट, और जरूरत पड़ने पर ये किसमें हो जाता है? फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और यह ब्लड में आता है शुगर रेगुलेशन के लिए। गैलेक्टोज क्या होता है? आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्रक्टोज या तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है या फैट के अंदर जमा हो जाता है आपका फ्रक्टोज। तो हमने ये देख लिया आपका, ये हमने देखा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो बता देना, एक बार और रिवीजन करवा देंगे उसका। और फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का अलग से लेक्चर अपलोड कर देंगे हम 10-15 मिनट का। ओके। और अब हम अगले लेक्चर में देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोसिलाइसिस पढ़ेंगे और उससे आगे क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहना, क्योंकि कंटिन्यू देखोगे तो ही आप सक्सेस पाओगे अपने एग्जाम के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।